लिखिए, जरा क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याएं राइट डाउन। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में है। इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 10,800 है। 10,800 है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल 10,800 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपने एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में भी किया होगा। जो सेकंड बैच को मैंने करवाया हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। या फर्स्ट बैच के सर ने भी करवाया हुआ है आपको। ये क्या फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ? दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है? उनके लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू उनके लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या दिया गया क्वेश्चन में? बस दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है? 3:4। और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया गया है? एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितने दिया है? 10,800। ठीक है। तो मैंने बोला आपको कि जो संख्याएं क्या दी गई हमारे पास, एक ये है और दूसरी ये है। तो एक संख्या हमने ले ली 3x। कोई संख्या मान ली हमने x के, एक होगी 3x और दूसरी होगी हमारे पास, ये होगी पहली संख्या। पहली संख्या 3x और दूसरी होगी 4x। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल बताया था एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो दो संख्याएं क्या है हमारे पास? 3x है और दूसरी क्या है? 4x। ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। तो 3x मल्टीप्लाई बाई 4x इज इक्वल टू, इनका गुणनफल कितना दिया है हमारे पास? 10,800। क्लियर है? अब इनको गुणा करेंगे, 3 चौके 12, x गुणा x,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10,800। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,800 बटा 12। 900 आगे सर आंसर 12 नया 108 900 300 आएगा आंसर। 900 एक्स सर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आएगा 900। अब x की वैल्यू निकालनी है हमने, एक्स स्क्वायर की नहीं निकालनी है हमने, क्या निकालनी होती है यहाँ पे x की वैल्यू। तो ये परे वाली साइड जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल। क्यों होता है इसका चैप्टर हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है हो सकता है आज स्टार्ट हो, तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि क्यों होता है कैसे होता है। ठीक है 1900 आंसर होगा सर इसका। x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 3 9 2 0 की 1 30 आ गया। तो पहली संख्या हमारे से क्या पूछा गया है तो संख्याओं का योग निकालें। तो संख्याओं का योग कैसे निकलेगा इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें में x की वैल्यू करेंगे। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 3 गुणा 30 इज इक्वल टू कितना होता है 90। 4 गुणा 30 इज इक्वल टू 120। हमारे से योग पूछा है तो जमा करेंगे इनको 0 9 2 11 120। अगर आपसे पूछा होता कि इन संख्याओं का अंतर निकालें तो क्या करते सर हैं माइनस कर डायरेक्ट माइनस करना आपको। ठीक है 4 में से 3 गए 120 में से 90 हमने माइनस करने थे। क्वेश्चन में क्या दिया गया पूछा क्या गया आपसे कि पूछा गया सर योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए तो आपने प्लस करना है, अगर अंतर बोला होगा तो आपने माइनस करना। अंतर क्या होता है दो संख्याओं का माइनस। ठीक है दो संख्याएं तीन अनुपात 4 के अनुपात में है, 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, उनमें से छोटी संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है, उनमें से छोटी संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। गिवन क्या है हमारे पास दो संख्याएं हैं 3 अनुपात 4, छोटी संख्या हमारे पास क्या दी हुई है 75। तो हमारे से जो पूछा गया है तो हमने बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है तो हम बेसिक तरीके से ही चलेंगे इसमें भी। ठीक है बेसिक तरीका क्या था हमारा एक संख्या ले ली हमने 3x दूसरी 4x। ठीक है 3x आ गई एक दूसरी 4x आ गई। वैसे ही पहली संख्या दूसरी 4x। गिवन क्या है हमारे पास 3x इज इक्वल टू दिया है ना, छोटी संख्या इज इक्वल टू कितनी दिया है 75। तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से 75 बटा 3।
x इक्वल टू कितना आ गया, 25 है 25 75। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है आपके पास, ये है। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपका, 25 गुणा 4 100 ठीक है, 25 गुणा 4 100। ये आपका आंसर है। क्लियर, करिए क्वेश्चन आप खुद करेंगे अभी। दो संख्याएं अनुपात 5 के अनुपात में हैं, 4 अनुपात 5 के अनुपात में हैं। यदि उनमें बड़ी संख्या 80 है, 80 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी। कितनी है सर? 80? 80 लिख लिया सबने क्वेश्चन। दो संख्या है, 4 अनुपात 5 के अनुपात में है 64। वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर, 64। क्लियर है। ठीक है, बड़ी संख्या हमारे पास यदि है 80 है, तो हमने छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कर देते हैं इसको भी। 4 अनुपात 5 के अनुपात में है संख्याएं, बड़ी संख्या कितनी दी है हमारे पास, 80। तो वैसे ही पहली फर्स्ट ले लिया आपने 4x, और सेकंड ले लिया आपने 5x। तो आपको बताइए यहाँ पे 4 और 5 में बड़ी कौन सी है, 5x है। तो 5x इज इक्वल टू कर दिया आपने 80, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 बटा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। 16 5 80। तो छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 4x है। तो 16 गुना 4 इज इक्वल टू 64 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। गुना भाग वाला क्वेश्चन है, आपने खुद करना है अभी। 0.6 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू 0.09 मल्टीप्लाई बाई b हो तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। a अनुपात b ज्ञात कीजिए। इसमें a अनुपात b पूछा है हमारे से, तो b को यहां ले आएंगे। a अनुपात b का मतलब क्या है, a अनुपात b का मतलब क्या है, आपने निकालना है a बटा b। a बटा b आपने निकालना है। तो क्या करेंगे हम, a बटा b, b को ले आएंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ यहीं पे रहेगा 0.09, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में होगा, मल्टीप्लाई बाय 0.6। क्या हुआ, a बटा b हुआ। हमने क्या निकालना था, a बटा b निकालना था। तो a यहीं पे रहा, b हमने यहाँ पे लाना था। तो ये मल्टीप्लाई में था, तो ये डिवाइड में हो गया। और यहाँ पे हमने इसको एज इट इज रखा, इसको इस साइड ले जाना था, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा। अब सॉल्व करेंगे इसको। 1:40 सर। ठीक है, 10 हटा देंगे हम यहाँ से, 9 बटा
100 गुणा 6 गुणा इसका दशमलव हटेगा तो ऊपर चला जाएगा 0। ये है ना आपने दशमलव वाले क्वेश्चन, दशमलव में गुणा भाग आपको सिखाई गई है। यहाँ पे इसे दशमलव बढ़ाया तो यहाँ पे जितने डिजिट होते हैं उतनी 0 लगती है। तो यहाँ पे 6/10 होना था, ये ऊपर चला गया इसलिए ये 10 यहाँ पे आ गया। ठीक, काटेंगे इसको, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3/20। मैंने बोला जितना कटता है उतना काटना, अगर नहीं कटता है तो उसको एज इट इज लिखना है आपने। A/B इक्वल टू आ गया 3/20। ये आपका आंसर है। क्लियर है? आपको सिर्फ ये भाग करना था, इसको इससे भाग करना था। ठीक है, जिसका 3/2 आ रहा था वो 10 को 2 से गुणा कर रहा था, तो उसका 10 गुणा 2 क्या कर रहा था वो 2 ही। 10 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 20। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर अनुपात 16 जोड़ने पर 16 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात 3:5 है। 3:5 है तो दी गई संख्याएं बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। हमारे पास क्या दिया गया है? दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:9। ठीक है, और प्रत्येक संख्या में क्या बोला है? जोड़ने को 16। प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा है? तो नई संख्याएं, जो संख्याएं आपने उसको बताना है। तो क्वेश्चन को समझ के जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। उसके बाद क्या बोला गया है? प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो संख्याएं मान ली हमने x। ठीक है, एक आ गई आपके पास 5x और दूसरी आ गई 9x। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है कि प्रत्येक संख्या में 5x में 16 जोड़ने पर बटा 9x में 16 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हमारे पास जो हमने प्रश्न दिया आपको उसमें दिया गया है। एक संख्या ले ली हमने 5x, दूसरी ले ली 9x। तो 5x जमा 16 बटा 9x जमा 16 इक्वल टू 3:5
5 सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? वज्र गुणा करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो 5 से किसको मल्टीप्लाई हो जाएगी? 5x जमा 16। अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा 9x जमा 16। किसी को यहां तक पता ना चला हो? है कोई ऐसा? करें आगे। पता चला आपको? हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 5 से इसको मल्टीप्लाई किया और इस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहां पे तीर आप इस साइड को लगा दो उसको। ठीक है, अब कर देंगे 5 5 25x जमा 16 5 80, 9 3 27x जमा 16 3 48, 16 3 48। तो x की वैल्यू निकालनी है हमने, गुणा कर रहे हैं हम इससे, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को खोल रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, इसका मतलब गुणा होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। 5 गुणा 5 25x, 5 गुणा 16 80, 3 गुणा 9 27, 16 गुणा 3 48। क्लियर है? अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो इस साइड ये बड़ा है ना, तो इसको इस साइड ले जाएंगे हम और इसको इस साइड ले आएंगे। तो जब जमा में होती है तो पहली वाली साइड जाके क्या होती है? वो माइनस में, माइनस में होती है ना, और गुणा में हो तो बट्टे में, भाग में, और भाग में हो तो गुणा में। गुणा में। ठीक है, गुणा में। ओके। अब कर दिया हमने 80 माइनस 48 इज इक्वल टू 27x माइनस 25x। लगा पता क्या हुआ? इसको इस साइड लेके इसको इस साइड ले आया। ठीक है, तो कितना हो गया? 80 में से 48 माइनस कीजिए, 32, 8 गए 2, 7 में से 4 गए 3, और 27 में से 2 25 घटते हैं तो कितने आते हैं? 2। तो x दो इक्वल टू सर। 32/2। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 16। 16। ठीक है, तो हमारे से क्या बोला था? संख्याएं निकालनी थी। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। ये जो x की वैल्यू है ये नई संख्या आई है आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास यही अनुपात में रहेगी। ठीक है, जो हमने माना है उसी को हमने निकालना है। जहां पे हमने x की वैल्यू ले ली है, एक बार मान लिया है, उसी को हमने उसमें पुट करना है। तो संख्याओं का अनुपात क्या रहेगा? संख्याएं क्या आएगी आपके पास? 16 5 कितना होता है? 16 5 80, 80। 16 80, आया, 16 गुना 9 144। 144। अगर आपसे पूछा गया हो कि संख्याओं का योग निकालें, तो आपने योग भी निकाल सकते हैं और यहां से अंतर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन आया, देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। जब दोनों में 5 जोड़ा जाए, जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों में 5 जोड़ा जाए
तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 15-20 सर 15:20 है। 15 और 20। लिखिए क्वेश्चन। और दो संख्याओं के बीच अनुपात 1:3 है यदि उनका योग 240 है। अनुपात कितना है सर? 1:3 है यदि उनका योग 240 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। उनका अंतर ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट लिखिए। एक स्कूल की परेड में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात लड़के और लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात 9:7 है। 9:7 है तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है। 256 है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले बॉयज हैं फिर गर्ल्स हैं। स्कूल की परेड में लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः अनुपात 9:7 है। लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए।